राधा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरा परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसी ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। राधा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर राधा ने फिर भी हाँ कह दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम मोहित था। मोहित काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राधा की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य राधा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम उसने यश रखा। राधा यश को बहुत प्यार करती थी। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। राधा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशनसीब हूँ मैं। पर शायद राधा की खुशी को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। मोहित को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। राधा, मोहित और यश बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद मोहित और यश तो ठीक हो गए, लेकिन राधा पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब राधा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलते आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन भी करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। मोहित भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस यश ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता। एक दिन राधा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से यश को हल्की सी चोट लग गई। राधा के सास ससुर ने यश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। राधा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो मोहित उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे ही वह भी नहीं चाहता था। लेकिन यश को उसके साथ नहीं भेजा गया। राधा कभी यश से दूर नहीं रहती थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। राधा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। राधा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश थे। खाने में सब कुछ राधा के पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी
तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि मोहित कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। राधा से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा किया। राधा के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने मोहित को खुद से फ़ोन कर दिया। मोहित राधा को अपने घर ले गया। राधा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस राधा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। मोहित के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े यश के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। राधा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। यश से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। राधा ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए यश का पता चलता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में और दोस्तों में इसे शेयर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।